तो ये पत्ती ना तो रिपेयर होती है ना ये चेंज होती है। छोटी अर्थ आ रहा हो, इसमें करंट आ रहा हो, मोटर फॉल्ट है। और इस ग्रिल को मैं आसानी से बाहर निकाल लूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और दोस्तों आपकी दुआ से मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों आज हम करेंगे कूलर की ग्रिल चेंज करना। तो दोस्तों चलते कस्टमर के घर पे। और दोस्तों यहाँ पे कूलर ग्रिल जो कूलर के आगे फ्रंट पे लगती है उसको कहते हैं कूलर की ग्रिल। तो किस तरीके से चेंज करते हैं उसी का प्रोसीजर आपको मैं पूरा बताऊँगा। तो चलते हैं फटाफट और देरी ना करते हुए। तो दोस्तों बने रहे हमारी वीडियो के साथ। तो चलते हैं फटाफट और कूलर ग्रिल किस तरीके से चेंज की जाती है। अब दोस्तों मैं आ चुका हूँ कंज्यूमर के घर पे और यह है कंज्यूमर का घर। और अंदर चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ कूलर की ग्रिल। तो दोस्तों दरवाज़ा खोला है तो इसको बंद भी कर लेते हैं और अब चलते हैं अंदर। कूलर की ग्रिल मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों एक दिन पहले ही मैं कूलर की ग्रिल अंदर ला के रख चुका हूँ यहाँ पे और उसी को हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों ये है कूलर की ग्रिल और ये कूलर की ग्रिल है, इसी को हम चेंज करेंगे। और ये कूलर की ग्रिल क्यों चेंज कर रहे हैं, कूलर के पास आपको ले जाके बताऊंगा चेंज करना है, क्या कारण है, कंज्यूमर क्यों इसको चेंज करवा रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं कूलर किस तरीका का है और इसकी बॉडी कैसी है, तो उसके पास चलते हैं। तो दोस्तों ये आ गए हम कूलर के पास और ये कूलर पुराना है लेकिन इसकी बॉडी बिल्कुल ओके है और इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये बॉडी बिल्कुल ओके, इसी के देखते हुए कूलर की ये ग्रिल है आगे की ये चेंज करवा रहे हैं। और कूलर की जो ग्रिल है आगे की चेंज क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि कूलर की जो ये सामने देख रहे हो ये पत्ती ये ऊपर और नीचे नहीं होती है और ये गल चुकी है। तो ये पत्ती ना तो रिपेयर होती है ना ये चेंज होती है। तो इसके बदले ये पूरा ग्रिल का जो ढांचा है ये पूरा ही चेंज होगा। तो इसी को हम हटाएंगे और इसको फिर से नया लगाएंगे, क्योंकि ये पूरा सेटअप है ये नया लगता है। और ये इसी साइज़ का हमें मार्केट से लेके आए और इसी साइज़ का मार्केट से ला करके इसमें फ़िट करना है। तो ये फ़िट करेंगे हम और इसका जो पूरा है प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चेंज करने से पहले मैं कूलर को चेक कर लेता हूं आखिर इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने स्विच ऑन कर लिया है और अब कूलर का जो स्विच है वो ऑन करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला। तो जैसे मैंने ऑन किया तो यहाँ पे आवाज़ आ रही है मोटर की। तो ये मोटर की आवाज़ आ रही है पानी की मोटर की, जो कूलर से पानी फेंकती है। तो इस छोटी मोटर है, इसको इसी से आवाज़ आ रही है। तो ये पंप है, कूलर का पंप है। तो यहाँ से बिल्कुल ओके है वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं दूसरे स्विच को। तो जैसे मैंने दूसरा स्विच ऑन कर लिया तो यहाँ पे फ़ैन ऑन हो गया। तो ठीक है, अब रेगुलेटर ऑन करके देखते हैं। तो रेगुलेटर भी इसमें बराबर काम कर रहा है। तो यहाँ तक कूलर है बिल्कुल ओके है, कूलर में किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं है। तो ये कंज्यूमर को हम बता सकते हैं कि कूलर बिल्कुल ओके है। अब उसके बाद ही हमें ग्रिल चेंज करनी है। तो दोस्तों एक और इसमें चेक करना है, वो है बॉडी अर्थ। हो सकता है इसमें बॉडी अर्थ आ रहा हो, इसमें करंट आ रहा हो, तो वो हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो उसके लिए भी हम कंज्यूमर को एक बार बताएंगे। तो दोस्तों रेगुलेटर और स्विच को मैंने ऑन करके देख लिया, यहाँ पे सभी चीज़ ऑन है और कूलर की बॉडी में कोई मिस्टेक नहीं है। तो अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं इसकी बॉडी अर्थ। तो ये है 3 पिन टॉप और इस 3 पिन टॉप से और मल्टीमीटर से और बॉडी अर्थ लेकर के हम इसको चेक करेंगे आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है। तो मल्टीमीटर से यदि बॉडी अर्थ और 3 पिन टॉप कंटिन्यूटी बता देता है तो समझ जाएंगे मोटर फॉल्ट है। और यदि कंटिन्यूटी नहीं बताता है 3 पिन टॉप और बॉडी, तो समझ जाएंगे मोटर है बिल्कुल ओके हैं। तो करते हैं सबसे पहले। तो ये मैंने ले लिया रेड प्रो या फिर ब्लैक प्रो, दोनों में से कोई भी कहीं पे भी ले सकते हो। मैंने कंटिन्यूटी पे कर लिया मल्टीमीटर को। तो इसको मैं चेक करता हूँ सबसे पहले। दोस्तों यहाँ पे मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ और अकेला ही इसको मैं चेक कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। मेरे को सिर्फ एक हाथ से ही काम करना पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मल्टीमीटर पे जो आ रही है रेटिंग वो 0 आ रही है, मतलब इसमें किसी प्रकार की कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो दोनों पे मैंने चेक कर लिया तो किसी प्रकार की कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो यहाँ पे कूलर की बॉडी बिल्कुल ओके है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कूलर का जो मेन वायर है उसमें 2 ही वायर है। तो इसमें अगर बॉडी अर्थ आ सकता है वो अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही वायर आ रखे हैं। यहाँ पे कूलर के अंदर अर्थिंग वायर नहीं दे रखा है, एक वायर अर्थिंग का वो नहीं लगाया हुआ है। तो वो अर्थिंग आती है तो वो अलग बात है। अब दोस्तों ये जो ढांचा है ये ग्रिल है, इसी को हम चेंज करेंगे, इसी को हम हटाएंगे। तो इसकी जो नट है वो मैं आपको बताता हूँ। पीछे की तरफ इसके नट है तो वो हमें इसको हटाना ज़रूरी है। तो या तो हम नट को खोल लेंगे, आसानी से खुल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम इसको नट को काटना पड़ेंगे। तो दोस्तों ये है नट कूलर के, ये नट है, इन नट के द्वारा ये ग्रिल फिट हो रखी है। तो ये नट अगर आसानी से खुल जाए
तो हम इसको खोल लेंगे, नहीं तो हमारे पास एंगल ग्राइंडर है, उसकी सहायता से हमें काटना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मशीन ऑयल डाल देंगे इन नट पे। तो मशीन ऑयल डाल देंगे, उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए इसको सूखने देंगे। तो उसके बाद हम इसको टिप आने से खोल के देखते हैं। तो इसमें डाल देते हैं सबसे पहले ऑयल। तो उसके बाद ये खुलना आसान हो जाएगा और उसके बाद ये ग्रिल हमें लगानी पड़ेगी। ग्रिल लगाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ग्रिल के पीछे जो नट और बोल्ट है उसमें हम लगा देंगे मशीन वाला ऑयल। तो इसमें मशीन वाला ऑयल हम लगा देते हैं। जो ये नट और बोल्ट है इसमें हम ऑयल लगा देते हैं, जिससे कि ये नट और बोल्ट खुलने में आसानी हो जाएगी। तो इसमें हम ऑयल लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 2 मिनट या 5 मिनट। तो इसमें लगा लेते हैं ऑयल। तो दोस्तों अब मैंने इसमें ऑयल भी लगा लिया है और ये ऑयल है मशीन का ऑयल। तो इससे थोड़ी आसानी हो जाएगी खुलने में और हम टीप आने से इसमें खोल लेंगे। तो ये 5 मिनट हम रुक जाते हैं, जब तक इसके आगे का फ्रंट है उसमें वायर है, वो वायरिंग है वो हम हटा लेते हैं। तो आगे का फ्रंट हम खोल लेते हैं और इस वायरिंग को आगे की तरफ खींच लेते हैं। तो ये पैनल है आगे का, ये पट्टी है, इसको हम खोल के बाहर निकाल लेते हैं और वायरिंग को हटा लेते हैं। तो पेचकस की सहायता से इसको हम हटा लेते हैं। यहाँ पे पेचकस की सहायता से ये छोटे छोटे पेच है ये पैनल के, ये हम खोल लेते हैं। तो पेचकस की सहायता से सारे खोल लेता हूँ मैं, और जिससे कि ये खुलने के बाद आसानी से बाहर आ जाएगा। तो फटाफट मैं ये खोल लेता हूँ मैं। थोड़ा यहाँ पे वीडियो करता हूँ मैं फास्ट। अब इस पट्टी के सभी पेच है वो मैंने खोल लिए हैं और इस पट्टी को बाहर निकालनी है। तो पेचकस की सहायता से तीखा मुंह है पेचकस का, उससे ये पट्टी को कॉर्नर पे ले जा करके और इस तरीके से बाहर निकालनी है। तो जिस तरीके से मैं बाहर निकाल रहा हूँ इस तरीके से बाहर निकाल लेनी है। तो ये पट्टी है ये बाहर निकल गई है और इसमें जो सारे कनेक्शन है इलेक्ट्रिक के वो साफ दिखाई दे रहे हैं। चाहे तो भले इस कनेक्शन को अभी डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ मैं, मतलब इन कनेक्शन को अभी काट सकता हूँ, चाहे तो मैं बाद में काट लूँगा। लेकिन मैं ये कनेक्शन में अभी नहीं काटूँगा, मैं बाद में काटूँगा। जैसे अपनी इच्छा हो, तो मेरी इच्छा मैं अभी इसको नहीं काटूंगा। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसकी जो पीछे की जो बोल्ट है, ये बोल्ट है, इन पे मैंने ऑयल डाला है, ये मैं खोलूंगा। तो ये खुल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं ग्राइंडर से करूंगा, काटूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बोल्ट है, ये नट और बोल्ट जो पेच लग रखे हैं ग्रिल के, ये मैं खोल लेता हूँ मैं। तो मेरे पास है टीप आना और टीप आने की सहायता से मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। तो ये है मेरे पास टीप आना, तो इससे आसानी से खुल जाता है। तो अगर खुल जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसको मुझे काटना पड़ सकता है। तो लगाने के बाद मुझे काफ़ी ताकत लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं काफ़ी ताकत लगा रहा हूँ और ये बोल्ट है ये स्लिप हो रहा है। तो स्लिप होने के कारण ये नहीं खुल पाएगा। तो काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद ये नहीं खुल पा रहा है। तो फिर से करते हैं। अब दोस्तों काफ़ी मशक्क़त मैंने यहाँ पे कर ली है नट और बोल्ट को खोलने के लिए, लेकिन ये नट और बोल्ट नहीं खुल रहे हैं क्योंकि इनों में जंग लग चुका है और काफ़ी टाइट हो चुके हैं। तो अब इसका दूसरा उपाय है इन नटों को काट देना। तो ये नट के लिए हमारे पास चाहिए ग्राइंडर। तो ये है हमारे पास एक ग्राइंडर, इस ग्राइंडर की सहायता से मैं ये नट को काट लूँगा। इस ग्राइंडर पे हमारे पास लोहे काटने का ब्लेड लगा हुआ होना चाहिए, लेकिन हमारे पास पत्थर काटने वाला ब्लेड है। तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हमें ज़्यादा नट काटना नहीं है। तो हमारे पास पत्थर काटने वाला ही ब्लेड लगा हुआ है, हम उसी से काट लेते हैं। तो काफ़ी सावधानी से हमें ये काटना होगा। लोहे का बुरादा आँख पे आने का डर रहता है, तो हमें ये काफ़ी सावधानी से हमें काटना होगा। तो बारी बारी से और धीरे धीरे इसको काटना है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही हाथ में ग्राइंडर है और दूसरे हाथ में मेरे पास कैमरा है, तो मैं भी इसको सावधानी से काट के बता रहा हूँ। तो मैं 1 या 2 नट काट के बताऊँगा, उसके बाद में सारा नट मैं काट लेता हूँ मैं। तो फटाफट मैं ये नट सारे काट लेता हूँ मैं। अब दोस्तों मैंने सारे नट ग्राइंडर की सहायता से काट लिए हैं और सारे नट कट चुके हैं, और जो ग्रिल पे आ रहे हैं वही हमें नट काटने हैं। जो ग्रिल पे आ रहे थे वो मैंने नट काट लिए। अब ये ग्रिल है बाहर से आसानी से निकल जाएगी। तो बाहर की तरफ देखते हैं और ग्रिल को, अब मैं इस ग्रिल को मैं आसानी से बाहर निकाल लूँगा क्योंकि सभी पेच कट चुके हैं। तो ये ग्रिल को मैंने बाहर कर लिए और जो इसके कनेक्शन है उसको मैं सभी को डिस्कनेक्ट कर लूँगा और आसानी से डिस्कनेक्ट करके मैंने इसको ग्रिल को बाहर निकाल लिए। और ये न्यू ग्रिल है और इसी को मुझे फिट करना है। इस ग्रिल को हमें इस तरीके से फिट करना है सेंटर में, वो हमें देख लेना है।
जिस तरीके से सेंटर में फिट हो, और हमें उसी तरीके से हमें इसमें मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि हम ड्रिल की सहायता से इसमें फिट करेंगे, उसमें पेच कसेंगे। तो दोस्तों ये ग्रिल हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है और इसको नाप के लेके आए हैं। तो दोस्तों अब जो हमारे जो कूलर के वायर हैं, जो ये सामने दिख रहे हैं, ये मेन वायर है, इसको हम बाहर की तरफ ले लेते हैं, क्योंकि इसमें वायर में कोई काटा पीसी ना हो। इस वायर को हम पीछे कर लेते हैं। तो कूलर के पीछे इस वायर को हम खींच लेते हैं और इसका फिर से कनेक्शन करेंगे और इसका न्यू कनेक्शन होगा। तो इसको मैंने बाहर कर लिया है सभी का, और कूलर का और मोटर का तो 2 ही वायर है, और उसका बाद मेन वायर है। तो इन तीन वायर को हमें पीछे की तरफ कर लेना है। तो इसको मैं फटाफट में पीछे की तरफ कर लेता हूँ मैं। अब मैंने सभी वायर है वो पीछे की तरफ कर लिए, और हमें फिट करनी ग्रिल फिट करने के लिए हमारे पास ड्रिल मशीन होनी चाहिए, और ड्रिल मशीन के ऊपर हमारे पास ऐसा बिट होना चाहिए जो लोहे को पेच को कस सके। तो हमारे पास ऐसा पेच है जो कि चदरों के अंदर कसा जाता है। तो ये पेच है, इस तरीके से बिट में फंसाएंगे और इसके बाद ये ग्रिल फिट करेंगे। तो इसी तरीके से ग्रिल आसानी से फिट हो जाएगी। तो इसको फिट करते हैं। तो पीछे की तरफ, कूलर के पीछे की तरफ हमें ये कस लेना है, जिससे कि आसानी से ये टिक जाएगी। तो ये हम पेच की सहायता से इस ग्रिल को फिट करेंगे, तो इससे आसानी रहेगी और आसानी से फिट हो जाएगी, क्योंकि और कूलर पे ठोकापिंदी करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये मैंने ग्रिल है फिट कर लिए, और किस तरीके से फिट किए वो मैं आपको पेच बताता हूँ। जिस तरीके से मैंने ड्रिल में पेच बताया था, ड्रिल पे अटका करके और ये पेच कसना रहता है। तो ये पेच मैंने यहाँ पे कसा, जहाँ मेरी उंगली है वहीं पे बता रहा हूँ। तो ये है पेच और ये है पेच। तो ये इस तरीके से 7-8 पेच है, 7-8 पेच पे ही ये कस जाती है। 7-8 मैंने यहाँ पे 9 पेच लगाए हैं इसमें, तो काफ़ी मजबूती आ गई है। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके कनेक्शन की। तो दोस्तों मैंने कनेक्शन भी कर लिए हैं, क्योंकि आपका समय बचाने के लिए। तो कनेक्शन के बारे में पहले भी कहीं वीडियो में बता चुका हूँ, कनेक्शन किस तरीके से कर चुके हैं, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मेन वायर है नीला और पीला, जो कि मेन वायर है। तो इसमें एक न्यूट्रल है और एक फेस वायर है। तो इसमें पीला वायर है वो फेस वायर है, और नीला वायर है जो न्यूट्रल वायर है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम फेस वायर की बात करेंगे। तो फेस वायर यहाँ पे पीला वायर मैंने बताया, तो पीला वायर ही फेस वायर है। जो मेरे हाथ में है वो मेन लाइन है, जो जिसको मैं हाथ लगा रहा हूँ वो मेन वायर है, जो 3 पिन टॉप से आ रही है। ये मेन वायर हो गया। तो ये मेन वायर का कनेक्शन समझना काफ़ी ज़रूरी है, और मेन काम है और इसी को लगाना, इसी कनेक्शन करना। तो पीला वायर है हमारा फेस वायर है, और ये पीला वायर है हमारा स्विच के अंदर जा रहा है। तो ये स्विच है, ये छोटे वाला स्विच है, इसके अंदर जा रहा है, तो फेस वायर है। और दूसरा वायर है इसके अंदर जा रहा है। तो ये दोनों कनेक्टिविटी इसमें आ रही है। तो ये दोनों फेस वायर से कनेक्ट हो गए, ठीक है। और उसके बाद ये जैसे ही स्विच ऑन किया, तो ये हो गया मोटर का स्विच हो गया। तो ये मोटर का स्विच ऑन होगा, ये ऑन होगा, तो ये जाएगा इसके अंदर, ये रेगुलेटर के अंदर। और जैसे रेगुलेटर घूमेगा तो मोटर के वायर सारे इसी के अंदर कनेक्ट हो सके हैं। तो लाल है, रेड है और ब्लैक है। तो ये वायर है, तो ये मोटर के अंदर फिट होते हैं। तो ये आगे से देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जॉइंट कर लिया है, क्योंकि वायर छोटा हो रखा है। तो यहाँ पे है ब्लैक कलर और वाइट कलर और रेड कलर, 3 वायर है। 3 वायर है जो इस सॉकेट के अंदर, मतलब इस रेगुलेटर के अंदर लगता है। जैसे रेगुलेटर घूमता है तो ये मोटर ऑन होती है। तो यहाँ पे वायर है वो साफ दिखाई दे रहा है, और ये कनेक्शन है मैंने इस तरफ लगा लेना है। तो जहाँ पे लाइन का वायर है वहाँ पे मैंने ये ग्रीन वायर लगा रखा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने वायर कम पड़ा था, तो मैंने अलग अलग टुकड़े मैंने लगा रखे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आपको समझने में दिक्कत आएगी। फिर से कभी कूलर कनेक्शन रहेगा जिसमें एक ही कलर का वायर रहेगा, तो आसानी से समझ में आएगा। तो ये मोटर के वायर है, ये 3 टर्मिनल है। 3 टर्मिनल मैंने मोटर के वायर लगा रखे हैं, और मेन वायर है जब पे रेगुलेटर पे एल लिखा हुआ था वहाँ पे मेन वायर लगा होता है। तो दोस्तों ये है स्विच। इस स्विच को मैं ऑन करता हूँ, तो उसके बाद वायर है रेगुलेटर में जाता है, और रेगुलेटर को ऑन करते हैं तो मोटर चलती है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये वर्क रहता है। और इससे पहले जो स्विच है वो है पानी के मोटर का। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये कनेक्शन रहता है। तो दोस्तों अब हम इस प्लेट को भी फिट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से कनेक्शन रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कनेक्शन के बारे में काफ़ी अच्छा मैं इसमें आपको डिटेल में बताऊँगा। हाल फिलहाल हमारा यहाँ पे मकसद यही था कि ग्रिल को किस तरीके से फिट करें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ग्रिल को फिट कर ली है, और जो पत्ती है उसको मैंने आसानी से फिट कर ली है। तो दोस्तों इस तरीके से पंख को घुमा करके भी देख लेना है, तो कहीं पर पंख अड़ तो नहीं रहा। अब दोस्तों पंख कहीं पे भी अड़ नहीं रहा है। और अब हम करेंगे कूलर को चालू। तो हम कूलर को चालू करते हैं, और इसमें जो कूलर का पंख है वो चालू हो गया है, और साथ में यहाँ पे जो पानी का पंप है वो भी चालू हो गया है, और पानी के पंप की भी आवाज़ आ रही है, और कूलर का फैन है वो भी चालू हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आवाज़ आ रही है वो पानी के पंप की आवाज़ आ रही है, खर खर की आवाज़ आ रही है,
ये पानी की पंप की आवाज़ आ रही है। तो हमारी मोटर भी चालू है और अब हम पंखों भी चालू करके देख लेते हैं और रेगुलेटर को भी घुमा करके देख लेते हैं। तो रेगुलेटर भी इसमें पूरी तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन बिल्कुल ओके हो चुके हैं और ये बिल्कुल कूलर है, बिल्कुल सही हो चुका है। दोस्तों इसी तरीके से कनेक्शन किया जाता है और इसी तरीके से ग्रिल है कूलर की फ़िट किया जाती है। तो दोस्तों जितनी कोशिश हो सकती है मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो दोस्तों इस तरीके से ये कूलर की ग्रिल है फिट हुई है। तो ये ग्रिल है बिल्कुल ओके है, काम कर रही है ऊपर नीचे करने से। तो कस्टमर का जो मानना है इस ग्रिल को लेकर के ही इस ग्रिल को चेंज कराना है। ये ग्रिल थी उनकी काम नहीं कर रही थी। अब दोस्तों यहाँ पे ग्रिल है पूरी तरीके से काम कर रही है और ग्रिल को ऊपर नीचे करने पर हवा है वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो दोस्तों ये कूलर अब पहले से ज़्यादा और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगने लग गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से ग्रिल है वो चेंज की जाती है। तो दोस्तों ग्रिल चेंज करने में काफ़ी मशक्क़त लगी है और साथ में वीडियो बनाने में। तो दोस्तों मैं आपसे यही आशा करता हूँ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय।